टीएमसी के सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में आज 20 सांसदों ने अपना इस्तीफा टीएमसी से एनडीए को दे दिया है। दरअसल इस खबर ने सबसे ज़्यादा प्रमुखता दैनिक भास्कर ने दी है। आपको बता दें कि जब से विधानसभा के चुनाव में टीएमसी की हार हुई है और वहां बीजेपी की सरकार आई है, पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नज़र आ रही है। एक और जहां विधायक का एक अलग गुट बन गया, वहीं जब आज सांसदों ने अपना इस्तीफा टीएमसी सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में आज 20 सांसदों ने अपना इस्तीफा ओम बिरला को सौंप दिया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को आज टीएमसी के 20 सांसदों ने अपना समर्थन टीएमसी से वापस लेकर के एनडीए को सौंप दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव के हार के बाद टीएमसी पूरी तरह बिखरती जा रही है। जिस टीएमसी का सत्ता में आना, याद कीजिए सिंगूर प्लांट का वह विवाद वह प्रकरण था। उस प्रकरण के दौरान हुआ क्या था कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा ने अपना प्लांट लगाने के लिए, नैनो प्लांट लगाने के लिए शुरुआत की थी। उस पश्चिम बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के हार के बाद पार्टी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। दरअसल टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। दरअसल आज दैनिक भास्कर के एक अखबार में छपे रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने अपना समर्थन टीएमसी से वापस ले लिया है और अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। और ऐसे में अब सवाल यह उठता है, क्या टीएमसी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी? क्या टीएमसी जो कल तक यानी 14 बरस तक पश्चिम बंगाल के सत्ता में रही, आज वह टीएमसी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। टीएमसी की हार के बाद टीएमसी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस जो कि 3 बार पश्चिम बंगाल सत्ता में आई, 2014 से लगातार 2026 तक पश्चिम बंगाल का नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी पूरी तरह हार गई। वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। अब ऐसे में टीएमसी के पूरी तरह बिखराव की खबर आ रही है। आज दैनिक भास्कर के एक खबर के रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो 28 में से 20 सांसदों ने अपना समर्थन टीएमसी से वापस ले लिया है और एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आज 20 सांसदों ने, टीएमसी के 20 सांसदों ने अपना इस्तीफा टीएमसी से लेकर के एनडीए को दे दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां टीएमसी में विधायकों के बिखराव की खबर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ सांसदों का बिखरना टीएमसी को पूरी तरह खोखला साबित करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता में अपना नेतृत्व रखा, अपना नेतृत्व यूँ कहें कि पूर्ण बहुमत की सरकार टीएमसी की पश्चिम बंगाल में रही। अब ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या टीएमसी जिस तरह से अभी बिखराव पर है, जिस तरह बिखराव उस पार्टी के अंदर हो रहा है, जिस तरह आपस में टकराव की खबरें आ रही हैं, क्या आने वाले समय में टीएमसी का, पार्टी का पूरी तरह से वजूद ख़त्म हो जाएगा? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि अब ऐसे में टीएमसी को बचा पाना ममता बनर्जी के लिए और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपको बता दें कि टाटा के सिंगूर के नैनो प्लांट की लगाने की बात जब आई थी सामने, उसी का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। दरअसल उस वक्त टाटा सिंगूर में अपना नैनो का प्लांट लगाना चाह रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों के पक्ष में जोरदार प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद लोग ममता बनर्जी में अपना भविष्य देखने लगे। पश्चिम बंगाल का वह सियासत का दौर, पश्चिम बंगाल का वह दौर, राजनीतिक दौर पूरी तरह से वाम दल को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के साथ ही लगभग 3 बार वह विधायक वहाँ से बनी, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनी। और उस वक्त ऐसा लगा जैसे वाम दल आने वाले समय में चुनौती देगी, लेकिन वाम दल फिर दोबारा कभी वापस वहाँ के सत्ता में नहीं लौटी, पश्चिम बंगाल के सत्ता में नहीं लौटी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या कुछ चंद महीने भी नहीं हुए हैं
और टीएमसी के बिखराव की खबरें जो आ रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है क्या आने वाले लोकसभा चुनाव तक, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव तक टीएमसी अपना प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी? क्या मुख्य विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भी टीएमसी के पास रहेगा, या फिर जिस तरह से बिखराव की खबरें आ रही है पार्टी टूट जाएगी? यह एक अहम सवाल है। समर्थन आप किसी पार्टी को देते हो। तृणमूल कांग्रेस, जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सियासत में अपनी धाक बनाए रखी, जिस पार्टी ने अपने बूते पश्चिम बंगाल की सियासत में अपना कब्जा जमाए रखा, ममता बनर्जी लगातार वहाँ से 3 बार मुख्यमंत्री रही। वर्ष 2014 से लगातार ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब पार्टी के हार के बाद चंद महीने में पार्टी बिखर जाएगी। इस बिखराव की क्या वजह है? इस बिखराव का वजह उनके पार्टी के सांसद, उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के विधायक खुद पार्टी पर लगा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है क्या आने वाले लोकसभा तक, आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव तक टीएमसी कैसा प्रदर्शन करती है? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि पार्टी जिस तरह से बिखराव के राह पर है, पार्टी जिस तरह से अंदरूनी टकराव के राह पर है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पार्टी को बचाए रखना, पार्टी को बरकरार रखना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मसला है। देश के अंदर जहां आने वाले चुनाव को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां एक होती नज़र आ रही है, वैसे में सवाल यह उठता है कि क्या टीएमसी जो अब बिखराव के राह पर है, टीएमसी जो अब आंतरिक टकराव के राह पर है, चूँकि 20 सांसदों ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दे दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में टीएमसी क्या निर्णय लेती है? आने वाले समय में टीएमसी के पास कितने नेता बचेंगे? पार्टी के जो पूरे सिस्टम है उस पर क्या होगा? एक अहम सवाल है और इन सवालों के साथ हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। देखते रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। नमस्कार।